नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश का एक नेशनल हाईवे काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे कारण उसकी डिज़ाइन है और उसको बहुत सारी नेशनल मीडिया ने कवर किया है। अब ऐसी कोई भी खबर जो चर्चित रहती है, कोई भी स्थान, ये एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनसे सवाल बन भी जाते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और यूनिट डिज़ाइन क्यों किया गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप पहले इमेज को देखिए पीछे। ये आपको एक नेशनल हाईवे दिखाई दे रहा है और इस नेशनल हाईवे में कुछ डिफरेंट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये सड़क है, ये क्लियर सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ यूनिक डिज़ाइन दी गई है। यूनिक कुछ विशेष डिज़ाइन दी गई है और ये विशेष डिज़ाइन क्यों दी गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो नेशनल पार्क, ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, ये वन क्षेत्रों के आसपास से गुजरता है और वन क्षेत्रों के सामने एक बड़ा संकट है। संकट क्या है कि वन्य जीव यहाँ पे विचरण करते हैं, वन्य जीव, और वन्य जीवों के विचरण के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट कई सारे हो जाते हैं। तो इसको ऐसा बनाया गया है, इसमें ऐसी डिजाइन है कि ये स्क्वायर शेप की यहाँ पर कुछ आकृतियां बनाई गई हैं और इसके कारण जो व्हीकल है, व्हीकल जंप करेगा। दो चीजें होंगी, एक तो ओवर स्पीडिंग कम होगी, दूसरा व्हीकल व्हीकल जंप करेगा। इससे क्या होगा? ड्राइवर अलर्ट होंगे। अलर्ट होंगे तो वह यहाँ पे नहीं, मतलब सोने की संभावना कम हो जाएगी। जानवर भी इस पर प्रवेश करने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि उनको भी कुछ अजीब सा दिखेगा। जब अजीब सा दिखता है तो एनिमल्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो इसका बड़ा सिंपल सा पर्पस है। पर्पस क्या है कि रोड एक्सीडेंट को कम करना, एनिमल और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको कम करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और यूनिक डिज़ाइन को बढ़ावा देना, जिससे हम हमेशा चर्चा में रहें। अब देखो, चर्चा में आया, हम भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं और हो सकता है आपके पेपर में भी ये आ जाए। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक चीते की डेथ हुई कूनो नेशनल पार्क में, रोड एक्सीडेंट में वो मारा गया। हम वाइल्ड लाइफ को बड़ी मुश्किल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं रहेंगी तो बहुत संकट का हमको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के प्रयास हम कर रहे हैं और इन प्रयासों को हमको सराहना करनी है। और यूनिक जो पहचान है वो वैसे भी इंडिया लेवल पर काफ़ी फेमस हो गई। चलिए आगे कहानी को और समझते हैं। देखो भाई, ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 45 है और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों में से एक है। इसको हिरण सिंदूर खंड के नाम से जाना जा रहा है और 4 लेन इसको बनाया गया है। मतलब ये पहले से रही होगी, पहले ये 2 लेन रही होगी, अब इसको 4 लेन कर दिया है। 4 लेन करने के फायदे क्या है? देखो, एक तो जब 4 लेन हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है तो जो लॉजिस्टिक है वो भी आसानी से पहुंच जाता है, डिमांड एंड सप्लाई की मांग पूरी होती है। ठीक है। 4 लेन करने से यात्रा भी काफ़ी सुविधाजनक हो जाती है और विशेष निर्माण करने से एनिमल और इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको भी कम किया गया है। तो राजमार्ग संख्या बेटा कौन सी है? 45 है। नाम क्या है? हिरण सिंदूर खंड है। और किस किस के बीच में है? भोपाल और जबलपुर के बीच में ये निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराता है। ये याद रखना कि सर ये कहां पर अवस्थित है, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना रहेगी। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि इसकी कुल लंबाई है 11.96 किलोमीटर। चौड़ीकरण किया गया है, इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया गया है। भौगोलिक महत्व क्या है? यह क्षेत्र नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम के बीच पड़ता है। तो नरसिंहपुर और जो हमारा होशंगाबाद है, मतलब नर्मदापुरम है, इसके बीच में आपको देखने को मिल रहा है। और यहां आप सबको पता है कि हमारे वन्यजीव है, वन्यजीव क्षेत्र है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें पड़ेगा, एक बार आप मुझे बताने की कोशिश करना। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको दे दूंगा, लेकिन आपने मुझे बताना है कि किस वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी। ठीक है। अब देखो, इसका महत्व क्या है? सुगम और सुरक्षित परिवहन हो पाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नौरोजी वन, अम्बवरण क्षेत्र तथा अन्य स्थानीय को टूरिज्म स्थलों से होकर गुजरता है। इससे विशिष्ट पर्यटन संबंधी परियोजना को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े शहरों केंद्रों के बीच में तेजी संपर्क बढ़ेगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, कृषि व वन उत्पादों के परिवहन में सुधार होगा और स्थानीय व्यापार को लाभ होगा। तो इसको बनाने का जो पर्पस है बेटा बड़ा सिंपल है कि एनिमल जो एक्सीडेंट डेथ रेट है उसको कम करना है, ड्राइवरों को अलर्ट करना है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है और जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देना है। तो भोपाल और जबलपुर के बीच का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है
राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 45 है, अपने यूनिक डिजाइन के कारण काफ़ी चर्चा में आया है। हो सकता है आगे हमको ऐसे और हाईवे भी बनते हुए मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, RM 15.0 फाइनल माइल सेल हमारी चल रही है, फाइनल माइल सेल, और लिमिटेड पीरियड ऑफर इसमें अवेलेबल है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो गोल्ड आपको मिल जाएगा 9,999 रुपये में, और प्लेटिनम आपको मिल जाएगा 16,999 रुपये में, अगर GRS लाइव कोड को यूज करते हैं। GRS लाइव कोड को यूज करते हैं तो भारी डिस्काउंट प्राइस पे आपके कोर्सेज मिल रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपके विचार हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।